आई एम Siddhan Shivas and I welcome you all to the Middle Grade Mentor। जैसे कि आप सब तो जानते ही हैं कि हमने एमपीटेट वर्ग 2 इंग्लिश पात्रता परीक्षा का कोर्स शुरू किया था और आज हमारे इस सीरीज में आज का टॉपिक है वर्ब, जिसमें हम वर्ब्स जानेंगे। आखिर वर्ब्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, हम कैसे एक सेंटेंस में वर्ब्स पहचान सकते हैं और अगर हमें कोई सेंटेंस में वर्ब्स यूज़ करने हैं तो हम किस तरह से करेंगे। आज हम वर्ब्स से लेकर आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देने वाले हैं। तो आइए अब हम बिना देरी किए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अपना एक टॉपिक को आज ही कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे। देखें, वर्ब आखिर होता क्या है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट some person or thing, or a verb is word that states something about a person or thing। इसका मतलब कि जो वर्ब है वह एक सेंटेंस में वह हिस्सा होता है, वह शब्द होता है जो कि सेंटेंस में पर्सन और थिंग के बारे में कुछ हमें बताता है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो वर्ब सेंटेंस का वह शब्द होता है जो कि उस सेंटेंस में होने वाले काम को बताता है, क्रिया को बताता है। इसके साथ साथ ये हमें टाइम की भी इंफॉर्मेशन देता है। और अब हम वर्ब्स के जो सेंटेंसेस देखेंगे उससे आपको एकदम क्लियर होने वाला है कि आखिर वर्ब होता क्या है और हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं। देखें, अदिति लाव्स, यहाँ पर एक सेंटेंस है अदिति लाव्स, मतलब कि अदिति नाम की एक लड़की है जो कि हंसती है। अदिति हंसती है, हमें सेंटेंस में किस शब्द से ये पता चला कि अदिति क्या करती है? लाफ से। लाफ्स वर्ड हमें ये बताता है कि यह अदिति का काम है, उसका वर्ब है, क्रिया है। इसके अलावा द डॉग इज डेड, देखो अब डॉग की कंडीशन हमें पता चल रही है डेड वर्ड से। जब हमें किसी पर्सन किसी थिंग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है वही वर्ड हमारा क्या होता है? वर्ब होता है। नेक्स्ट देखें, द बॉयज आर ईटिंग फूड। अब बताइए ये जो वॉइस है वह क्या कर रहे हैं? तो वो आप बोलेंगे ईटिंग। ईटिंग मतलब खाना, यही हमारा वर्ब है। अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को लेकर के ये पूछते हैं कि वह सब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमें जो आंसर मिलता है वही उसका वर्ब होता है। देखें, आदित्य गोज टू स्कूल। अब बताइए आदित्य कहाँ जा रहा है? तो आप बोलेंगे स्कूल। कहाँ हमें ऑब्जेक्ट बताता है, लेकिन आदित्य क्या कर रहा है? तो आदित्य जा रहा है। कहाँ जा रहा है पूछेंगे तब स्कूल आएगा। जाना उसका क्रिया है, काम है। नेक्स्ट, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ। आप बताइए जो पुलिसमैन है उसने क्या किया? तो उसने अरेस्ट किया किसी थीफ को। जो अरेस्ट वर्ड है यही हमारा वर्ब है। हमें उम्मीद है समझ गए होंगे। वर्ब्स ऐसे वर्ड्स जो कि सेंटेंस के काम को बताते हैं वही वर्ब होते हैं। आइए अब हम और कुछ इंफॉर्मेशन वर्ब्स के बारे में जानेंगे। देखें, अ वर्ब में टेल अस, जो वर्ब है वो हमें और क्या क्या चीज़ें बताती है। देखें, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, हमें बताएगा कि पर्सन और थिंग है जो वह क्या करते हैं। लाइक रमिता सिंग्स, रमिता क्या करती है? तो वह गाना गाती हैं। बॉयज रन क्विकली, जो लड़के हैं वह कैसे भागते हैं? मतलब क्विकली क्या कर रहे हैं? तो वह बहुत तेज भाग रहे हैं, जल्दी में भाग रहे हैं। कुछ इस तरह का हमारा उसमें मीनिंग्स निकलता है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमें पर्सन और थिंग के बारे में उसके काम का पता चले, वही हमारे पास वर्ब होता है। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, हमें इस सेंटेंस में पता चलेगा कि पर्सन और थिंग के द्वारा क्या किया गया, उसकी क्या कंडीशन है। देखें, द चेयर इज ब्रोकन, अब चेयर की कंडीशन पता चली कि वह कैसी है? ब्रोक्ड है, मतलब टूटी हुई है। बेने इज पनिस्ड, तो बेने की कंडीशन है कि वह क्या हो चुका है? पनिस्ड हुआ है। कुछ इस तरह से हमें पता चलेगा। फिर व्हाट अ पर्सन एंड थिंग इज, हमें ये भी पता चल कि पर्सन और थिंग आखिर हैं क्या। लाइक द डॉग इज डेड, इसमें डॉग की डेड कंडीशन पता चल रही है। ग्लास इज ब्रिटल, ग्लास जो है वो ब्रिटल है, वह हमें पता चल रहा है। कुछ इस तरह से वर्ड्स हैं जो हमारे पास वर्ब होते हैं। अब हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, आखिर वर्ब्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं। देखें, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया या फिर काम। हमारे पास है काइंड्स ऑफ वर्ब, मतलब हम वर्ब के अब टाइप्स देखने वाले हैं। हेयर इज टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। इनको हिंदी में समझेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया। हम एक एक सकर्मक अकर्मक मतलब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के डेफिनेशन और एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। देखें, ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब विच रिक्वायर्स
An object after it to complete its sense is called a transitive verb. It means कि एक ऐसा वर्ब जो कि सेंटेंस के अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के रिक्वायर्ड होता है और जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वही वर्ब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स होगा। देखिए सेंटेंस देखेंगे आप, बड़ी आसानी से समझ जाने वाले हैं। सेंटेंस है द मैन किल्ड अ स्नेक। सेंटेंस में द मैन सब्जेक्ट है, हमने पहले ही बताया। किल्ड वर्ब है, अ स्नेक ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखें, अगर हमने ऑब्जेक्ट को हाइड कर दिया अ स्नेक, तो हमारे पास क्या बचता है? द मैन किल्ड। क्या हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ? कंप्लीट सेंस दिया द मैन किल्ड? नहीं, ये हमें कुछ अलग ही उसका सेंस देता है, अलग ही मीनिंग देता है। तो ये हमारे पास वर्ब नहीं है, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब में है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है और ऑब्जेक्ट मिलता है आ स्नेक। अब इसको देखें, द मैन किल्ड आ स्नेक, मतलब कि इस आदमी ने स्नेक को मारा। अब हमें इस सेंटेंस का पूरा सेंस क्लियर हो चुका है जब उसको ऑब्जेक्ट मिला। जहां ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है वही ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें, द बॉय ओपनड द विंडो। यहाँ पर द बॉय सब्जेक्ट है, ओपनड वर्ब है, द विंडो ऑब्जेक्ट है। अभी देखें, ऑब्जेक्ट को हाइड करते हैं, द विंडो अभी आप नहीं पढ़ेंगे। द बॉय ओपनड, क्या सेंटेंस कंप्लीट हुआ? सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। हमें जरूरत है एक ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मिला द विंडो, द बॉय ओपनड द विंडो। अब कहीं जाकर क्या हमारा सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होता है? जब हमें ऑब्जेक्ट मिला। तब जब भी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, बिना ऑब्जेक्ट के हमारा वर्ब कंप्लीट सेंटेंस में कंप्लीट सेंस नहीं देता है, तब वहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो हम इन वर्ब्स को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स। समझ गए? अब intransitive verb देखें। देखिए, intransitive verb, a verb which does not require an object to complete its sense but make good sense by itself is called an intransitive verb. इसका मतलब है कि ऐसे वर्ब जिसको अपने सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं हो, बल्कि वह खुद ही अपना सेंस कंप्लीट करे, पूरा अर्थ दे, वही इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। इसके एग्जांपल देखें, द मैन डेड। इसमें डेड वर्ब है, द मैन सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें पता चला कि जो मैन है वह कैसा है? डेड है, मरा हुआ है। द सन साइंस। अब यहाँ समझ आ रहा है कि जो सन है वह साइन कर रहा है, चमक रहा है। यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम आसानी से बोल पाएंगे कि यह कैसा इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए एक और एग्जांपल, द गर्ल स्माइल्ड। कि जो लड़की है वह स्माइल कर रही हैं। इसमें भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये खुद में ही अपना सेंटेंस का सेंस कंप्लीट कर रहा है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अब हम और वर्ब्स की आगे की और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी लैंग्वेज में ना वर्ब के दो अलग ही टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग अक्सर पढ़ते भी हैं। देखें, लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप सोच रहे होंगे अभी हमने पढ़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो फिर वो वर्ब्स कैसे हैं? वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड होगी वहाँ ट्रांजिटिव, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ये वर्ब्स जो हैं हम वर्ब के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ करते हैं। देखें, जो लेक्सिकल वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट सिंगल हैं कि वो लेक्सिकल वर्ड हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं वो देखें। ऑक्सिलरी वर्ब्स भी 3 टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं। अभी हम एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, सुने। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें प्राइमरी वर्ब्स ऐसे जो कि हम लोग टेंस में अक्सर पढ़ते हैं, लाइक टू बी, वो वाली वर्ड्स। फिर मॉडल्स वर्ब्स, मॉडल आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और मार्जिनली वर्ब्स भी आप लोग जानते ही होंगे। इसके अलावा हम इसको अभी और एक्सप्लेन करने वाले हैं, सुने। आखिर लेक्सिकल वर्ब्स क्या होती हैं देखेंगे। लेक्सिकल वर्ब्स वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जिसका V1, V2, V3, V4 या फिर ING फॉर्म तथा V5 फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ये लेक्सिकल वर्ब्स कहलाती हैं। इन्हें ऑर्डिनरी वर्ब्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए टू गो, टू ड्रिंक, टू लाफ, टू रन एंड टू वॉक, ये सारे वर्ड्स लेक्सिकल वर्ब्स हैं। पहले समझें, हम अक्सर वर्ब्स पढ़ते हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी पढ़ते हैं। इन्हीं वर्ब्स फॉर्म्स को हम एक वर्ड में लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। और लेक्सिकल वर्ब्स के एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। देखें,
आई राइट अ लेटर, इसमें वर्ब है राइट जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। ही रोट अ लेटर, इसमें रोट वर्ब है जो कि सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ पर रिटन वर्ब है जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। ही इज राइटिंग अ लेटर, इसमें राइटिंग वर्ब है, यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज है। ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पर राइट्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है। हम एक एक करके वर्ब्स के फॉर्म्स भी अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को हर एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म चेंज करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा और देखें, फिर आगे बढ़ेंगे। देखें, ऑक्सिलरी वर्ब्स वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर के क्वेश्चन, नेगेटिव तथा टेंस बनाने के साथ साथ पॉसिबिलिटी और विलिंगनेस को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। देखें, जो हम टेंस में वर्ब्स यूज करते हैं लाइक डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, ये सारी वर्ब्स जो हैं वह होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं। इसके अलावा इनका यूज़ हम क्वेश्चन करने और नेगेटिव बनाने में भी करते हैं। इसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स भी होती हैं और कुछ मार्जिनली वर्ब्स भी होती हैं, जो सारी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स, और इन वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। आगे जाकर के हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में और अच्छे से समझेंगे। अभी हम आपको वर्ब और उनके वर्ब्स फॉर्म बताना चाहेंगे, जिससे आप लोगों को वर्ब का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आइए देखते हैं। हम वर्ब के जो 5 फॉर्म्स पढ़ते हैं वो देखेंगे। वर्ब के मुख्यतः 5 रूप होते हैं जो कि हम लोग इसमें लेक्सिकल वर्ब्स में पढ़ते हैं। ये वर्ब जो सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाती है। देखें, इसको हम V1, V2, V3, V4, V5 भी लिखते हैं, लेकिन उनको चेंज कैसे करते हैं ये आप जानने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। इसके अलावा वर्ब इन प्लूरल नंबर भी हम इसे पढ़ते हैं। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे और इसका प्लूरल नंबर होता है, जैसे कि गो, ईट, राइट, वर्क, लाफ। ये जो वर्ब हैं ये हमारे पास प्लूरल नंबर में है, इन्हें प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इसके अलावा सेकेंड टाइप है V2, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब के जो सेकेंड फॉर्म होते हैं उसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, मतलब जिसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, लाइक वेंट, एट, रोट, वर्कड एंड लाफ्ड। इसके अलावा थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। इन्हें हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं। देखिए, गॉन, ईटन, रिटन, वर्कड, लाफ्ड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। आगे हम बहुत सारे वर्ब्स को चेंज करना भी सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है V4 मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम ING फॉर्म बोलते हैं या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। आगे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब क्या होती हैं, तो देखें, ऐसे वर्ब जिसमें हम ING और ऐड करते हैं लाइक गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, वर्किंग, लाफिंग, ये होती हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स। देखें, अब हम जानेंगे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एस या फिर ES फॉर्म। इसके अलावा हम इसे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, जिसमें हम वर्ब की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग एस या फिर ES ऐड करते हैं। देखें, गोज, ईट्स, राइट्स, वर्क्स, लाफ्स, ये होते हैं हम जैसे सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। अब हम वर्ब को चेंज कैसे करते हैं, लाइक V1 को V2 में, V2 को V3 में, V4 और V5 में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म अर्थात V1 से पास्ट फॉर्म V2 या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म V3 में बदलने के कुछ नियम हैं। पहला नियम है, सामान्यतः हम D या फिर ED जोड़ करके V2 V3 बना सकते हैं। अब V2 V3 बनाना सिर्फ D या फिर ED जोड़कर बनाया जा सकता है क्या? इतना आसान होगा? हाँ, वर्ब बहुत आसान है, बस एक बार ध्यान से पढ़ना है कंसंट्रेशन से, और आप अपना इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। आप लोग देखेंगे कि वर्ब तो वास्तव में बहुत आसान है। देखें, एंजॉय, एंजॉय वर्ब V1 है, इसे V2 बनाने के लिए हमने ED ऐड किया, बना एंजॉयड। V3 भी सेम है, एंजॉयड। अराइव, फिर अराइव्ड, अराइव्ड। देखिए क्या होता है ना कि हम V1 V2 V3 बार बार रिपीट करते हैं, इसकी वजह डायरेक्ट लाइक एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड बोलते हैं। मतलब एंजॉय V1 है, V2 में एंजॉयड, V3 में एंजॉयड बोला जा रहा है।
तो हम अब ऐसे बोलते जा रहे हैं, आप समझेंगे। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। फिर लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। वर्क, वर्कड, वर्कड। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। तो ये हमने बस डी या फिर ईडी ऐड करके क्या किया, V1 V2 V3 बनाए। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हमने डिनाई में आई ई डी कर दिया, ऐसा क्यों? आगे ये भी रूल है, हम इसे भी पढ़ेंगे, आइए देखें। तो देखें, हमें ध्यान देना होगा कि वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में हम डी और ईडी जोड़ने में क्या क्या चीज़ों को ध्यान देंगे। देखिए, V1 के लास्ट में अगर पहले से ई है तो हम सिर्फ डी ऐड करके V2 या फिर V3 बना सकते हैं। लाइक एडवाइस, देखिए एस के बाद ई ऑलरेडी है तो हम डायरेक्ट डी ऐड करेंगे, हमारा V2 V3 बन जाएगा। लाइक एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। वैसे ही डाई, लास्ट में ई देखा हमने, ई होने पर हम डायरेक्ट डी ऐड कर देंगे, बनेगा डेड, डेड। फिर यूज, लास्ट में ई है, यूज्ड, यूज्ड। फिर अब्यूज, लास्ट में ई है, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। कुछ इस तरह से हम जस्ट डी ऐड करके V2 V3 बना सकते हैं। आगे और देखेंगे, लेकिन हमें ये भी याद रखना है, यदि हमारे सेंटेंस में या फिर हमारे वर्ब में लास्ट में वाई है और उसकी जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम वाई को आई में चेंज कर देंगे, फिर ईडी ऐड करेंगे। देखें, ट्राई, लास्ट में वाई है ना तो हम वाई को रिमूव करके आई लिखेंगे, लाइक TRI, फिर ईडी और ऐड कर देंगे, हमारा वर्ब बनेगा ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। डिनाई, डिनाइड, डिनाइड। आया ना यही। कैरी, कैरिड, कैरिड। क्राई, क्राइड, cried, fry, fried, fried, marry, married, married, dry, dried, dried। तो आप समझ गए होंगे कि हम लास्ट में अगर y देखते हैं उसकी जस्ट पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो y को I में चेंज करेंगे, फिर ईडी ऐड करेंगे। लेकिन एक अपवाद है जो कि अक्सर हम देखते हैं, फ्लाई, फ्लू एंड फ्लॉन, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है ये इसका अक्सर पूछा जा चुका है। लाइक फ्लाई, फ्लू एंड फ्लॉन इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टाइप है हमें, यदि V1 के लास्ट में तो y हमें दिखा लेकिन y के जस्ट पहले वॉवेल है तब हम उसमें सिर्फ ईडी ऐड करेंगे, y को रिमूव करके I नहीं लिखेंगे। देखिए, एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड। प्ले, प्लेड, प्लेड। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें ये सारे रूल्स भी फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन उसे हम कैसे समझते हैं वो आप लोगों को सेंटेंस के थ्रू समझ आएगा। तो देखेंगे कि हम आगे और किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। देखिए, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, यदि वर्ब के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल वॉवेल है तब हम ईडी तो ऐड करते हैं, लेकिन हमारा जो लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है ना वर्ब, उसे हमें डबल करना होता है। कैसे? देखिए, पैट, पैट वर्ड में लास्ट में तो टी है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके जस्ट पहले एक सिंगल वॉवेल है लाइक ए, तो हमें टी को डबल करना पड़ेगा, फिर ईडी जोड़ेंगे। पैट, पैटेड, पैटेड। ड्रॉप, अब देखिए पी के जस्ट पहले ओ है, सिंगल है, तो हमें पी डबल करना होगा। ड्रॉप के बाद ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड। कुछ इस तरह से हमारे वर्ब्स जो है वो चेंज होते हैं। वही है कि हर बार ऐसा नहीं है कि सभी वर्ब्स में सेम है, कुछ वर्ब्स हम हमारे इसी चैनल में पोस्ट कर देने वाले हैं, जिससे आप लोगों को एक क्विकली आप उसे एक क्विक ग्लेंस देना, एक बार देखना, पढ़ना, समझ आ जाएगा। देखें, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके अंत में डी रहता है तथा जो वह डी है वह भी टी में बदल जाता है। टी मतलब टेलीविजन वाला टी में, और उसको वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। एग्जाम्पल देखें, बैंड, लास्ट में डी है ना, डी लास्ट में होने पर हमें डी को टी में चेंज कर देना है। बैंड, बैंट, बैंट। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंड। फिर बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। सेंड, सेंट, सेंट। कुछ इस तरह से हम V1, V2 और V3 बनाएंगे। हमें उम्मीद है आप लोग समझ तो रहे होंगे, और समझने के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना लिए होंगे, क्योंकि आपको पता है इस तरह से यूट्यूब में तो कोई नहीं पढ़ाता है जो कि वर्ब्स के सारे रूल्स आप लोगों को एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दे। और देखें, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में डी और टी रहता है, लेकिन उसके जस्ट पहले डबल वॉवेल होता है, तो हम उस डबल वॉवेल में से कोई एक वॉवेल को हटा करके जस्ट V2, V3 बनाते हैं। देखें, ब्लीड
तो बन जाता है V2 ब्लैड और V3 भी ब्लैड। फीट फैट फैट, सूट सोट सोट, ब्रीड ब्रेड ब्रेड, मीट मैट मैट। एक इंपॉर्टेंट है लीड लैड और लैड होता है, तो इसे भी याद रखिएगा साथ ही। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट हमारे पास है कि कुछ वर्ब्स जिसके लास्ट में डी और टी तो रहता है और उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी सेम ही लिखे जाते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते। लाइक हिट हिट हिट, पुट पुट पुट, कट कट कट, कोस्ट कोस्ट कोस्ट, सट सट सट, हर्ट हर्ट हर्ट, वैट वैट वैट। बस आपको बस एक बार पढ़ना है, याद रखना है, सब कुछ बन जाएगा, बहुत आसान है। अब आइए, अब हम देखते हैं कि अगर हमें वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4 बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। देखिए, अगर हमें किसी भी V1 से V4 बनाना है तो जस्ट हम उसमें ing ऐड कर देंगे, हमारा वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4 बन जाएगा। देखिए कैसे, आप लोगों के सामने एक रूल है, कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में ई रहता है तो हम ई कॉन्सोनेंट को हटाते हैं और डायरेक्ट ing ऐड करते हैं। लाइक अराइज, तो लास्ट में ई है, ई हम हटाएंगे और ing यूज करेंगे, हमारा V4 बनेगा अराइजिंग। फिर अबाइड अबाइडिंग, चार्ज चार्जिंग, ड्राइव ड्राइविंग, गिव गिविंग, सेव सेविंग, अवेक अवेकिंग, टेक टेकिंग। कुछ इस तरह से वर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग ing फॉर्म बनाते हैं। फिर देखें, नेक्स्ट है, अगर हमारे पास नॉर्मल वर्ब है उसको प्रेजेंट फॉर्म से ing बनाना है तो जस्ट हमें ing फॉर्म मतलब ing ऐड करना है। आस्क आस्किंग, फिर बाइंड बाइंडिंग, कुछ इस तरह से, बहुत ही आसान है, इसे आप लोग कर लेंगे। आगे देखें, है ना। देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट रहता है तथा कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल रहता है तो हम ing ऐड करते समय कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। देखिए बैट, तो बैट में ing ऐड करने के लिए लास्ट में टी है ना, उसकी जस्ट पहले एक सिंगल वॉवेल है तो हम लिखेंगे बैटिंग। फिर बिगिन, तो एन के जस्ट पहले आई सिंगल है तो बिगिनिंग। ड्रॉप ड्रॉपिंग, स्विम स्विमिंग, डिम डिमिंग, हिट हिटिंग, पुट पुटिंग, बेगेट बेगेटिंग, बिड बिडिंग, रन रनिंग, डिग डिगिंग, गेट गेटिंग, निट निटिंग, स्टॉप स्टॉपिंग। कुछ इस तरह से। फिर आगे देखिए, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में आई और ई रहता है तो उनमें हम ing जोड़ने समय आई ई की जगह पर वाई लिखेंगे। लाइक लाई, तो हम इस पर लाइंग आई और ई को रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे और बाय ऐड कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस जो वर्ब है वो बनेगा लाइंग। वैसे ही टाई, तो हमारा जो वर्ब है बनेगा टाइंग। डाई डाइंग, कुछ इस तरह से। इन सारे वर्ब्स को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, कंप्लीट करना है, और फिर हम आगे आने वाले और भी वर्ब्स जो कि आपको चैनल में अपलोड करने वाले हैं उससे आप लोगों को एक रिवीजन करना है, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके अलावा अभी हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वर्ब, हम वर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। देखिए, टू बी के बाद एम वी मतलब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग किया जाता है। फोर्थ फॉर्म मतलब V4 ing फॉर्म। अगर हमारे सेंटेंस में टू बी हेल्पिंग वर्ब है तो हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। लाइक इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टू बी वर्ब्स हमने देखा जैसे इज एम आर, फिर वॉज वर, इनके साथ हम कैसे ing फॉर्म वर्ब यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखें, पैसिव वॉइस में अगर टू बी वर्ब है तो भी हमें MV का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। कब? पैसिव वॉइस में। लाइक A letter was written by him, टू बी वर्ब तो है लेकिन हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, पैसिव वॉइस है। ऐसे ही नेक्स्ट देखें, हैज हैव और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लाइक आई हैव डन माई वर्क, हमने जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 पढ़ा ना, पास्ट पार्टिसिपल वही। फिर ही हैज रिटर्न अ लेटर, ही हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, तो देखें अंडरलाइन ये मेन वर्ब के जो है थर्ड फॉर्म किए गए हैं। आगे देखेंगे, देखें डू डज और डिड के बाद वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म मतलब जो कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं। देखिए कैसे,
ही डज नॉट राइट टू हर, तो हमने राइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है डज के साथ। ही डू नॉट गो देयर, तो हमने डू के बाद आने वाली वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। ऐसे ही डिड नॉट कम हियर, तो डिड के जस्ट बाद हमने आने वाली वर्ब को मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखा है। तो कुछ इस तरह से हम वर्ब्स को लिखते हैं। इसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को के जस्ट बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। लाइक ही कैन डू दिस वर्क, तो कैन के बाद हमने डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है। फिर ही कैन एंड विल हेल्प मी, तो हमने कैन और विल की जस्ट बाद हेल्प मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इसकी जस्ट बाद मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखें, किसी पर्टिकुलर वर्ब के बदलने किसी अन्य वर्ब का प्रयोग हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इनको नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो हम किसी भी वर्ब को डायरेक्ट ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते अदर वर्ड से। देखें कैसे, सी राइज्ड अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर सी रोज अ प्रॉब्लम, क्या होता है ना कि हम सेंटेंस के अगर फॉर्म है कोई वर्ब का, तो हम उसको ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी होती है। फिर उसके बाद हमें उसका मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है, और वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ होता है, इसीलिए हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। अब हमारे पास आगे है, हाँ ये रहे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, फिर इसके रूल्स हैं, वो हमें सब कंप्लीट करने हैं। हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो आप लोगों को बता ही दिए हैं, फिर भी एक ये देख लीजिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फाउंड, इसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंडेड, फाउंडेड। फिर हैंग, हंग, हंग। फिर हैंग, देखिए दोनों हैंग का मीनिंग अलग है, इसलिए हाँ, एक हैंग मतलब लटकना, एक हैंग मतलब फांसी देना। तो हैंग्ड, हैंग्ड। लाई, ले, लेन। नेक्स्ट देखें, देखिए फिर ले, लेड, लेन। फिर ये है लाई, लीड, लीड। राइज, रोज, रिजन। रेज, रेज्ड, रेज्ड। कुछ इस तरह से। और हमारे पास एक और रूल है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हमारा वर्ब जो है वो कंप्लीट होने वाला है। कुछ ऐसे मेन वर्ब्स हैं जिनके दो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स होते हैं और दोनों के प्रयोग में कुछ कुछ अंतर होता है। देखिए कैसे, आ शिप हैज शंक, लेकिन वहीं अ शिप हैज शंकन। तो क्या होता है ना, हम संक वर्ड यूज करते हैं, शंकन यूज नहीं करते हैं। वैसे ही हैज ड्रंक मच, ठीक है, ही हैज ड्रंकन मच, तो ये ड्रंकन इनकरेक्ट होगा, ड्रंक यूज करते हैं। इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि पास्ट पार्टिसिपल ही, लेकिन दूसरे ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हमारे ये वर्ब्स टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो पर, जिसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी करने वाले हैं। गुड लक, द मिडिल ग्रेड मेंटोर।